जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे मेजरमेंट ऑफ दी कंसंट्रेशंस की। मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों दो मेथड से की जाती है। एक केमिकल मेथड है और एक मेथड जो है दैट इज़ कॉल्ड द फिजिकल मेथड। ठीक है, दो मेथड्स हैं। जो केमिकल मेथड है इसको अगर आप टाइट्रेशन मेथड कहें तो ये भी गलत ना होगा। ठीक है, कौन सा मेथड? टाइट्रेशन मेथड। आपने ना 10 क्लास के अंदर टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं। अगर आपको वो प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं तो फिर तो समझ लें कि मेथड बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। बहरहाल होता ही है कि सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन के अंदर आपके पास एसिटिक एसिड है, वाटर है और साथ ये इथाइल एसीटेट है, एक ईस्टर कह लें आप, और एसिटिक एसिड है और अल्कोहल है। ये मिक्सचर आपके पास मौजूद है। तो प्यारे बच्चों होता ही है कि ये मिक्सचर के अंदर अगर हम लेट से दैट इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, इसकी हमें नहीं पता, इसकी हमें नहीं पता, इसकी अगर पता लगा लें टाइट्रेशन के मेथड से तो हम आपको कंसंट्रेशन बता सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं कंसंट्रेशन की बाय केमिकल मेथड। तो आप क्या करेंगे, टाइट्रेशन का पूरा जो है वो सेटअप लगाएंगे आप। ठीक है, और सेटअप लगाने के बाद जो है आप क्या करेंगे कि कंसंट्रेशन को मालूम कर लेंगे। अब इसके क्या टिपिकल मेथड है, क्या प्रोसीजर है, वो टाइट्रेशन अगर आपको पता हो तो दैट इज़ क्वाइट गुड। उसके बाद फिज़िकल मेथड जो है एक और मेथड है जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं अबाउट द कंसंट्रेशन। पहला मेथड जो है दैट इज़ कॉल्ड द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और क्लोरीमेट्री। इसमें क्या होता है कि आप एप्लीकेबल करते हैं रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को कि अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब करे, विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करे। और जब ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है सैंपल तो फिर द रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब। यानी जितनी ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी उतना ही कंसनट्रेटेड सोल्यूशन था, क्योंकि डेफिनेटली सोल्यूट नहीं एब्जॉर्ब करना है रेडिएशन को, तो जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा उतनी ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी। तो मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विल बी अ ट्रिगर पॉइंट फॉर द कंसंट्रेशन। ठीक है, और स्पेक्ट्रोमेट्री ये कहलाता है, या इसको क्लोरीमेट्री भी आप बोल लो। उसके बाद जो दूसरा मेथड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। कॉमन सेंस की बात है, सोल्यूशन में ज़्यादा बिजली कंडक्ट होगी तो वो कंसनट्रेटेड था, अगर उसमें बिजली कम कंडक्ट होगी तो वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं था। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त रह गया, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक वॉल्यूम चेंज मेथड है, ये शायद आपको पहली दफ़ा देख रहे हो आप। दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर दोज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ गैसेज। The volume changes is directly proportional to the extent of reaction and the changes in the concentration। यानी कि क्या होता है कि जो वॉल्यूम में चेंज आता है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, यूजफुल मेथड है रिएक्शंस इन्वॉल्व चेंजेस इन वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, यानी कि द वॉल्यूम चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन चेंजेस इन कंसंट्रेशन। यानी कि लेट्स से दैट हमारे पास जो है अब हमारे पास ये सोल्यूशन है और ये हमारे पास यहाँ पे गैस बन रही है। अगर गैस को हम जो है अगर हम सोल्यूशन में देंगे तो जितनी गैस एब्जॉर्ब होगी तो उस गैस से हम एब्जॉर्प्शन से अंदाज़ा लगा लेंगे कि सोल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन मौजूद था। अब इसकी क्या एक फ़िज़िकल मेथडोलॉजी है या क्या किस तरीके से ये आप निकाल सकते हैं, ये एक अलग फैक्टर्स हैं, ये अलग साइंस है। तो अगर आप इस पर पेपर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। तो होप सो बेटा आपको समझ में आ गई होगी कि मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर टॉपिक। हमारे दूसरा टॉपिक है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जो केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, रोकते हैं या बढ़ाते हैं, रिएक्शन को तेज़ करते हैं। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। क्या लिखना है यूट्यूब सर्च बार पे आपने, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्पेस जीएस अकेडमी, ये यूट्यूब सर्च बार पे लिखें या गूगल पे लिखें, आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। चैप्टर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, माइनर सी अमाउंट पे करके आप नोट्स हासिल कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।